हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने काफ़ी बार कंसेप्ट सुना होगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जब भी हम हमारी बेस बुक से कंपेयर करते हैं हमारी टारगेट बुक को, बेस बुक क्या होती है हमारी अक्सर कॉस्ट बुक होती है एंड टारगेट बुक होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। क्या मतलब टारगेट का? मतलब कि ये हमें अपने प्रॉफिट जो भी है हमारा ये कॉस्ट जो भी लिखे हैं बेस बुक में, मतलब कॉस्ट बुक में, हमें इसको मॉडिफाई करके कैसे भी करके इसके टारगेट प्रॉफिट तक आना है। अगर इसमें 100 लिखा है और ऊपर इसमें 400 लिखा है तो हम कैसे प्लस माइनस करके हमें आना एंड में 100 है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इसके साथ मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। इज दैट बी ओके? हाँ, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अब कंफ्यूजन ये होता है कब प्लस करना है, किसको माइनस करना है कैश बुक में से। तो हम बहुत ईजिली समझेंगे, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। तो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, जब हम अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। काय में? कैश कॉस्ट बुक में। मतलब कि ये हमारे कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर वैल्यूड हुआ, ओवर वैल्यूड है, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर वैल्यूड है हमारा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमारा प्रॉफिट क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीज। फिर से बता देते हैं आपको, अंडर वैल्यूड है कॉस्ट बुक में हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब ये है ओवर वैल्यूड है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है, मतलब इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज किया है। जब इसने इंक्रीज कर दिया प्रॉफिट हमारा, तो हमारे कॉस्ट बुक में भी इसको प्लस करना होगा। ठीक है, अब यहीं पे हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक काय में? कॉस्ट बुक में। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अंडर वैल्यूड है, राइट? अंडर वैल्यूड हो गया। अब ये अंडर वैल्यूड हो गया तो पता है आपको हमारा क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट से रिलेटेड रहता है डायरेक्टली। अगर ये कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। मतलब कि फिर से बताते हैं, ओवर वैल्यूड है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में, तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडर वैल्यूड है। जब अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी हमारा अंडर हो गया। जब यहाँ प्रॉफिट कम हो गया, हमें मैच इसके प्रॉफिट से ही करना है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में? होगा ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, तो माइनस कर देना। अगर लिखा होगा अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, तो प्लस कर देना। हम बात करते हैं अब ओपनिंग स्टॉक की। सेम केस यहाँ पे होगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में अंडर वैल्यूड है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ओवर वैल्यूड है। कहाँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये पता है हमको ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा हमारा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। अगर ये ओवर वैल्यूड हो गया तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया मतलब कि हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे अमाउंट, हमें इसके अमाउंट से मैच करना है। तो यार यह हमें माइनस दिखा रहा था, हमें भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि ये कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट बुक में हमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ओवर वैल्यूड है हमारे कॉस्ट बुक में, तो मतलब अंडर वैल्यूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गया तो उतना ही प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ दिखाएगा। क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे। सिंपल। जैसा आपका यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है ना, आप वैसे करोगे मॉडिफिकेशन आपको करना है कैश बुक में। फाइनल रिजल्ट जैसा आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसा एडजस्ट कर लो आप। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखा रहा है कैश बुक में, तो मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है आपको, और जब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। यहीं पे यहाँ पे देखिए ओवर वैल्यूड है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे।
क्योंकि प्रॉफिट कम दिखा रहा है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अंडर वैल्यूड है हमारा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में, मतलब फाइनेंशियल बुक में ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट हमारा कम दिखा रहा है, कम दिखा रहा है तो माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक हमारा कॉस्ट बुक में, ओपनिंग स्टॉक हमारा कॉस्ट बुक में ओवर वैल्यूड है, मतलब अंडर वैल्यूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब अंडर वैल्यूड है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, वहाँ पे प्लस कर देंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉस्ट ही पढ़ती थी तो मैंने सोचा कि ये बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक है। तब फिर मैंने खुद कुछ किया, समझा उस चीज़ को। ये मैंने पीछे बैठ के सब कैलकुलेशन वगैरह किया, सब कुछ बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी। आई होप समझ में आया हो आपके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।